दोस्तों, आप सभी ने भगवान विष्णु के कई अवतारों के बारे में पढ़ा और सुना होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं भगवान शिव भी अपने भक्तों के लिए इसी भूमि पर कई बार अवतार लिए हैं? अगर आप नहीं जानते तो बने रहिए हमारे साथ। हम अपने इस वीडियो में भगवान शिव के अवतारों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भगवान शिव के पहले अवतार वीरभद्र अवतार। शिव जी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ आयोजन किया जिसमें सभी ऋषि मुनि देवी देवताओं को बुलाया था। इस यज्ञ में शिव जी और माता सती को नहीं बुलाया गया था। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित यज्ञ में गई थी। लेकिन राजा दक्ष ने अपनी पुत्री और उनके पति शिव जी के भरी सभा में अपमान करने लग जाते हैं। अपने पति की निंदा माता सती को पसंद नहीं आती है और वो वहीं यज्ञ के अग्नि में कूदकर अपनी जान दे देती हैं। यह समाचार जब शिव जी को मिलता है तो वो क्रोधवश अपने सिर से एक जटा उखाड़कर उसे जमीन पर दे मारते हैं। उसी जटा से वीरभद्र प्रकट होते हैं। शिव जी के आदेश के अनुसार वह प्रजापति दक्ष के पूरी सेना को परास्त कर राजा दक्ष का सिर काटकर भगवान शिव के सामने रख देते हैं। इस बात से ब्रह्मा और विष्णु जी परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब यज्ञ संपन्न कौन करेगा। तो वो दोनों लोग महादेव से आग्रह करते हैं कि राजा दक्ष को जीवन दान दें ताकि यज्ञ संपन्न हो सके। महादेव इस बात को मान जाते हैं और उन्होंने दक्ष के धड़ पर एक बकरे का सिर जोड़कर जीवन दान दे देते हैं। पिपलाद अवतार महादेव जी का दूसरा अवतार है महर्षि पिपलाद जी का। पिपलाद जी एक बहुत ही ज्ञानी महर्षि थे, लेकिन बचपन में ही उनके पिता उन्हें छोड़कर चले गए, जिसके कारण उन्होंने अपना बचपन अपने पिता के बिना ही गुजारा। जब वे बड़े हुए और ज्ञान ग्रहण कर लिया था तो एक दिन वे देवलोक गए और देवताओं से पूछा कि बचपन में उनके पिता उन्हें छोड़कर क्यों चले गए। यह सुनकर देवताओं ने बताया कि शनि ग्रह की दृष्टि के कारण ही ऐसा कोई योग बना। पिपलाद यह सुनकर बड़े क्रोधित हुए और कहने लगे कि यह शनिदेव नवजात शिशुओं तक को नहीं छोड़ते हैं, और उन्होंने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से शनि उसी समय आकाश से गिरने लगे। देवताओं की प्रार्थना पर पिपलाद ने शनि देव को इस बात पर क्षमा किया कि शनि जन्म से लेकर 16 साल तक की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। तभी से शनि देव की दृष्टि पड़ने पर पिपलाद जी का स्मरण किया जाता है। महादेव का तीसरा अवतार है नंदी अवतार। शिलाद मुनि के ब्रह्मचारी हो जाने के कारण वंश समाप्त होता देख उनके पूर्वजों ने चिंता व्यक्त की। मुनि योग और तप आदि में इतने व्यस्त रहने के कारण गृहस्थ जीवन को अपनाना नहीं चाहते थे। शिलाद मुनि ने संतान की कामना से भगवान शिव कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने शिलाद ऋषि को दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। तब शिलाद मुनि ने शिव जी से कहा कि उन्हें ऐसा पुत्र चाहिए जिसे मृत्यु ना छू सके और उस पर आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अगले दिन ऋषि शिलाद जब एक खेत से गुजर रहे थे उन्हें एक नवजात शिशु मिला। शिलाद मुनि ने उस बच्चे को उठा लिया और उनका नाम नंदी रखा। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव का ही एक रूप थे। एक बार ऋषि शिलाद के घर 2 सन्यासी पहुँचे। आदर सत्कार से प्रसन्न होकर सन्यासियों ने ऋषि शिलाद को दीर्घ आयु का आशीर्वाद दिया, लेकिन नंदी के लिए एक शब्द भी नहीं बोला। शिलाद मुनि के पूछने पर सन्यासियों ने बताया कि नंदी की उम्र कम है, इसीलिए हमने कोई आशीर्वाद नहीं दिया है। यह बात जब नंदी को पता चली तो नंदी ने अपने पिता से कहा कि मेरा जन्म भगवान शिव की कृपा से हुआ है और वे ही मेरा रक्षा करेंगे। इसके बाद नंदी भगवान शिव की पूजा स्तुति करते हुए कठोर तप करते हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव नंदी को अपना प्रिय वाहन बना लेते हैं। शिव जी के वरदान से नंदी मृत्यु से मुक्त और अजर अमर हो गए। भगवान शिव ने नंदी को वरदान दिया कि जहाँ नंदी निवास करेंगे वहाँ उनका भी निवास होगा। इसीलिए तब से हर मंदिर में शिव जी के सामने नंदी की स्थापना जरूर की जाती है। नंदी जी शिव जी के प्रमुख गढ़ हैं और उन्हें नंदीश्वर भी कहा जाता है। महादेव का चौथा अवतार है काल भैरव अवतार। एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच बहस हो जाती है कि उन दोनों में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ कौन है। तभी वहाँ महादेव एक विशाल स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और उन दोनों लोगों को शांत करते हुए कहते हैं कि जो भी इस स्तंभ का छोर सबसे पहले ढूंढ लेगा वो श्रेष्ठ होगा। विष्णु जी नीचे की तरफ जाते हैं और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ, लेकिन छोर ना मिलने पर दोनों ही वापस आ जाते हैं। विष्णु जी ने स्वीकार किया कि उनको उस स्तंभ का छोर नहीं मिला, लेकिन ब्रह्मा जी झूठ कह देते हैं कि उन्होंने स्तंभ का ऊपर वाला सिरा ढूंढ लिया है और इस बात का साक्षी केतकी पुष्प है। यह झूठ सुनकर महादेव क्रोध में आ जाते हैं
और अपना भैरव रूप धारण कर लेते हैं और ब्रह्मा जी के 5 सर में से जिस सर ने झूठ बोला था उसे काट देते हैं और उन्हें श्राप देते हैं कि उन्हीं की रचित सृष्टि में उन्हीं को कोई नहीं पूजेगा। और केतकी पुष्प को श्राप देते हैं कि केतकी पुष्प को हमेशा मंदिरों एवं पूजा स्थलों से बाहर रखा जाएगा और इसीलिए आज भी केतकी पुष्प को पूजा में प्रयोग नहीं किया जाता है। ब्रह्मा जी का 5वां सर काटने के कारण भैरव ब्रह्म हत्या के पाप के दोषी हो जाते हैं और काशी में भैरव को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल जाती है। महादेव का 5वां अवतार है अश्वत्थामा अवतार। महाभारत के अनुसार पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भगवान शंकर के ही अंशा अवतार थे। गुरु द्रोणाचार्य ने भगवान शंकर को पुत्र रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। और सही समय आने पर गुरु द्रोणाचार्य के घर पे एक पुत्र का जन्म हुआ था। शिव महापुराण के अनुसार अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और इसी धरती पर निवास करते हैं, लेकिन उनके निवास स्थान के बारे में किसी को नहीं पता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अश्वत्थामा भगवान शंकर के अंशा अवतार नहीं बल्कि वरदान है। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में महादेव के 5 अवतार के बारे में बात किए हैं। हम अपने अगले वीडियो में महादेव के अगले 5 अवतार के बारे में बताएंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।